दोस्तों नमस्कार। मैं बता दूं, इंडिया में गरीबी का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है कि इंडियन लोग बहुत जल्दबाजी में रहते हैं। जैसे कि ये वीडियो है, अगर ये वीडियो आप पूर्णतः वॉच करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी और अच्छे से आप बिजनेस कर पाओगे। बिजनेस के वो मूलभूत पॉइंट आपको पता चलेंगे जो आप कहीं से नहीं पाते हो, शायद वो मिस कर देते हो। प्रॉब्लम्स यहीं पे आ जाती है कि इंडियन लोग बहुत फास्ट अमीर बनना चाहते हैं, बहुत कम कार्य करके। इस वजह से वो हमेशा पीछे रह जाते हैं, और जिसके अंदर पेशेंस होता है, धैर्य होता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाता है और एक दिन वो करोड़पति अरबपति बन जाता है। तो आपके अंदर अगर पेशेंस है और आप इस वीडियो को पूर्णतः वॉच करते हो तो 100% मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनोगे। और इस वीडियो को अपने किसी भी पार्टनर के पास ज़रूर शेयर करना जो कि हिंदी समझता है और बिजनेस करना चाहता है। शायद आपके एक शेयर की उसकी ज़िंदगी बदल जाए। और अगर आपके पास किसी के माध्यम से वीडियो आया तो थैंक्स ज़रूर उसको बोलना, क्योंकि उसने कुछ सोच समझ के आपको वीडियो सेंड किया है। तो फार्मिंग बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मैं आपको बता दूं, इंडिया सबसे बहुत लाभकारी देश है। यहाँ पर इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। यदि इस बिजनेस से जुड़े व्यवसायी अपने व्यवसाय का संचालन पेशेवर तरीके से करें, पेशेवर तरीके से अगर ये करेंगे तो फिर यहाँ पर बहुत बड़ा प्रॉफिट आपको देखने मिलेगा। लेकिन अभी भारत में ग्रामीण इलाकों में इस कार्य को सिर्फ एक सहायक आय की कमाई हेतु ही किया जाता है। जबकि हमारा मानना है कि यदि कृषि कार्य से जुड़े इस व्यवसाय को थोड़ा बड़े स्तर पर और अच्छे ढंग से किया जाए या संचालित किया जाए तो इस बिजनेस को आप फुल इनकम दिलाने के सार्थक होगा। यानी एक फुल इनकम दिलाने का एक सबसे बढ़िया स्रोत बन सकता है। डेयरी फार्मिंग क्या है? डेयरी फार्मिंग मैं बता दूं, डेयरी फार्मिंग एक सबसे ज़बरदस्त पैसा देने वाला बिजनेस है। डेयरी फार्मिंग से हमारा आशय दुग्ध उत्पादन करने की क्रिया से है, और आप इसको विदित हैं कि दुग्ध उत्पादन करने से क्रिया गाय पालन, भैंस पालन या फिर बकरी पालन की जा सकती है। इसलिए पालतू जानवरों को पाल के दूध उत्पादन करने की क्रिया को डेयरी फार्मिंग कहा जाता है। डेयरी फार्मिंग के लाभ: इससे उत्पादित दूध को बेचकर आपकी कमाई होती है। अगर आपके पास 8 से 10 पशु पालने के लिए संसाधनों की कमी है तो आप 1 से 2 पशु पालकर भी बिजनेस को आसानी से आप स्टार्ट कर सकते हो और अच्छी आपकी कमाई का जरिया बन सकता है। पशुओं से उत्पादन खाद का उपयोग खेतों में किया जा सकता है तथा इस खाद की भूमि की उर्वरता उत्पादन क्षमता बढ़ाता है। गोबर से उत्पादित गोबर गैस का उपयोग ईंधन के रूप में किया जा सकता है। साथ ही साथ यह बिजनेस करने के लिए आपको बैंक से अच्छी नाबार्ड स्कीम्स के तहत आसानी से लोन मिल जाता है। पशुओं से उत्पादित खाद का उपयोग खेतों में पशुओं के लिए चारा उत्पादन करने में हो सकता है। कृषि कार्य एक मवेशी प्रक्रिया होती है, जबकि डेयरी फार्मिंग को आप पूरे साल कर सकते हो। इस बिजनेस से सबसे बड़ा फ़ायदा यह होता है कि आप किसानों से जुड़ा हुआ बिजनेस है, इसलिए अधिकतर छोटे बड़े किसान भी इससे लाभान्वित हो सकते हैं। इंडियन जलवायु में बहुत ही अच्छी नस्ल के विदेशी पशुओं को भी आप अपनी डेयरी फार्मिंग का हिस्सा बना सकते हो। चूँकि इस व्यवसाय में पर्यावरण के अनुकूल होता है, इसलिए यह व्यवसाय को दूषित नहीं कर सकता। यह बेरोजगार शिक्षित युवाओं के लिए एक अच्छे अवसर के रूप में सामने आ सकता है, क्योंकि व्यवस्थित बिजनेस प्लान लाभ सुनिश्चित करता है। इस बिजनेस का फायदा यह भी है कि इसके लिए आपको हाईली स्किल लेबर की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसलिए आप इसे परिवार के सदस्यों के मदद के साथ भी आप इसे स्टार्ट कर सकते हो। डेयरी फार्मिंग में स्कोप: पशुधन की आबादी से इंडिया विश्व में सबसे अधिकांश उन्नत देश है। संपूर्ण विश्व में लगभग 57.3% भैंसों का पालन इस देश में किया जाता है। वर्ष 2011 से 12 के आंकड़े के अनुसार 3,05,000 करोड़ से भी अधिक का व्यापार सिर्फ दूध का था। भारतवर्ष में प्रतिवर्ष लगभग 12,07,90,000 टन दूध का उत्पादन किया जाता है, जबकि 2020 में इंडिया में भी दूध की मांग प्रति वर्ष लगभग 18 करोड़ टन की है। इसी आंकड़े को आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडिया में इस तरह का बिजनेस के अपार संभावना अर्थात स्कोप है। डेयरी फार्मिंग कैसे शुरू करें? हाउ टू स्टार्ट ए डेयरी फार्मिंग बिजनेस इन इंडिया? भारत में डेयरी फार्मिंग बिजनेस शुरू करना एक जटिल प्रक्रिया है, इसलिए आप यह बिजनेस करने से पहले आपको पशुओं की नस्ल, पशुओं
पशुओं के रहने का इंतजाम, पशुओं के खाने का इंतजाम, देखभाल, प्रबंधन आदि का विश्लेषण उचित व्यवस्था में करना चाहिए। पशुओं की नस्ल का चुनाव, चूँकि गाय या भैंस अनेकों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नस्लों बाजार में उपलब्ध हैं, इसलिए इस व्यवसाय के लिए आपको पशुओं की नस्लों को मार्केट रिसर्च करके ही उत्पादित नस्ल का चुनाव करना है। गाय का दूध हो या भैंस का दूध हो, गाय के दूध या भैंस के दूध के मुकाबले में कम वसा होता है, इसलिए गाय के दूध की कीमत भैंस के दूध की कीमत से कुछ अधिक हो सकती है। आप चाहें तो गाय या और भैंस दोनों का पालन दोनों का एक ही छप्पर के नीचे कर सकते हो अच्छी तरीके से। यहाँ पर भारी प्रॉफिट ये आपको देगा। यहाँ पर मैं बता दूँ आपको, इंडिया में अच्छी भैंसों की नस्ल मुरार बड़वानी तथा सुरती, जाफरानी, महसाना, नीली रवि, नागौरी इत्यादि है। गाय की अच्छी नस्लों में बात करें तो साहिवाल, ग्रील, रेड सिंधी इत्यादि हैं। तो हम आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय गाय की नस्लों में भी कई सारी नस्लें पाई जाती हैं, बिजनेस का हिस्सा बन सकती हैं। नंबर 2 आ जाता है पशुओं के लिए आवास बनाएं। हाउसिंग से हमारा आशय पशुओं के लिए बनाया जाने वाला एक छप्पर है। अत्यधिक पशुओं के लिए एक अच्छे ढंग से व्यवस्थित छप्पर का होना जरूरी है। एक व्यवस्थित फार्म में एक पशु लगभग 50 वर्ग फीट के छप्पर के अंदर और लगभग 85 वर्ग फीट खुली जगह में आसानी से रह सकता है। अपने पशुओं के लिए हाउसिंग करते समय आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि छप्पर के अंदर सारी सेवाएं हों जो एक पशु चाहिए, जैसे कि शुद्ध हवा, आगमन इत्यादि सिस्टम होना चाहिए। फिर पशुओं के लिए खाने का प्रबंध। पशुओं के लिए खाने का प्रबंध मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। ध्यान रहे कि पशु पोषण युक्त और उच्च गुणवत्ता खाना पशुओं के लिए दूध की क्षमता बढ़ाने में कारगर होता है। इसलिए आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आपके पशुओं को उन्नति मात्रा में गुणवत्ता का पोषण युक्त खाना खिलाएं। ग्रीड फूड या तकनीकी हरी घास जहां पर एक तरफ जानवरों को अधिक दूध देने के लिए प्रेरित करती है, वहीं पर जानवरों के खाने में आने वाली खर्च को भी कम करती है। इसलिए अपने जानवरों को अधिक से अधिक ग्रीन फूड देने की कोशिश करें। यदि आपके पास कोई खाली ज़मीन पड़ी है तो आप पशुओं के लिए ग्रीन फूड आसानी से उत्पादन कर सकते हैं। एक आंकड़े के मुताबिक एक दूध देने वाले जानवर को 1 लीटर दूध देने के लिए लगभग 6 से 7 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। इसलिए जानवरों को हमेशा शुद्ध और उचित मात्रा में पानी का सेवन कराएं। तो ये बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है, आप इसे नोट करते रहना या फिर इस वीडियो को सेव कर लेना या फिर वीडियो को लाइक कर देना, जिससे आपकी प्लेलिस्ट में सेव हो जाएगा और अब जब चाहोगे इसे देख पाओगे। नेक्स्ट 4th नंबर पे आ जाता है। 4th नंबर पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये आ जाती है कि पशुओं की देखभाल करें। पशुओं की जानवरों को अर्थात पशुओं की अच्छी तरह से देखभाल करना डेयरी फार्मिंग बिजनेसेस की सफलता की कुंजी है। आपको इस कोशिश करनी चाहिए कि आपको पशुओं की बीमारी से दूर रखें। जो पशु बीमार हैं उससे बीमारी से दूर रखें। आपको बीमारी मुक्त रखने के लिए उसका समय समय पर टीकाकरण करवाते रहना और अच्छी उत्पादन और सेहत के लिए उन्हें उच्च गुणवत्ता का पोषण युक्त भोजन उन्हें प्रदान करना है। डेयरी फार्मिंग की कठिनाई, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं अगर आप डेयरी फार्मिंग स्टार्ट करते हो। डिफ़िकल्टीज इन डेयरी फार्मिंग, इस बिजनेस की जो सबसे बड़ी कठिनाई है वह यह है कि भारतीय पढ़े लिखे युवा ध्यान ऐसे बिजनेस की तरफ नहीं आता है। यदि कोई युवा मजदूरी में यह कदम उठा भी लेता है तो वह मजबूरी में इस कदम को उठा लेता है तो वह व्यवसाय में अपना पूरा ध्यान नहीं दे पाता है। इसलिए सकारात्मक परिणाम नहीं आ पाते और समाज की भी सोच इस व्यवसाय के प्रति ऐसी है कि व्यवसाय को कम पढ़े लिखे अनपढ़ व्यक्तियों के लिए है। इसलिए हो सकता है जब कोई पढ़ा लिखा युवा इस व्यक्ति को डेयरी फार्मिंग बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसे कुछ लोग इसे निगेटिविटी फैला करके उस बिजनेस को करना बंद करवा देते हैं। उच्च बुनियादी ढांचा और जानवरों को खाना खिलाने का खर्च व्यवसाय की विशेषता है। अधिकतर किसानों को यह व्यवसाय कर रहे होते हैं जो अपने उत्पादित ग्रीन फूड को खर्चे में शामिल नहीं करते। इस प्रकार के बिहेवियर यह बताता है कि अपने डेयरी फार्मिंग से होने वाली कमाई और खर्चे को लेकर गंभीर नहीं है। क्योंकि प्रजनन प्रक्रिया एक जैविक घटना होती है, इसलिए इंडिया के इस व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों का मानना है कि अधिकतर पशुओं के
समय अनुसार गर्भधारण नहीं हो पाता। इंडिया में दूध होलसेल प्राइस और रिटेल प्राइस बहुत अधिक अंतर होता है। इसके लिए व्यवसाय में जुड़े हुए लोगों को अधिक लाभ नहीं मिल पाता। डेयरी फार्मिंग बिजनेस की सफल कैसे बनाएं, यानी डेयरी फार्मिंग बिजनेस को सफल कैसे बनाएं, यानी सक्सेसफुल बिजनेसमैन डेयरी फार्मिंग में कैसे बने। इसमें कोई दो राय नहीं है। दूध और दूध से उत्पादित अन्य उत्पादों की बाजार में भारी मांग है, इसलिए इसके बावजूद ऐसे उद्यमी हैं जो डेयरी फार्मिंग बिजनेस को सफलतापूर्वक नहीं चला पा रहे हैं। यदि आप भी इसमें से एक हैं तो आपको डेयरी फार्मिंग बिजनेस को आसानी से चलाना होगा। इस बिजनेस में सफलता प्राप्त करने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना है। अपने डेयरी फार्म की पशुओं को अच्छी दूध देने वाली नस्लों का चुनाव करें। डेयरी फार्म को ऐसी लोकेशन पर शुरू करें जहां शहरी आबादी बहुत ज़्यादा दूर ना हो, क्योंकि शहरी आबादी के बीच और दूध के उत्पादों को भारी खपत होती है। बिजनेस की चुनौती को पहचानें। यदि आप डेयरी फार्म चलाने में असहज महसूस कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि इसमें कोई न कोई चुनौती आवश्यक होती है। इसलिए इससे पहले कि आपको उन कारणों को खोजना होगा जो आपको बाधा साबित कर रहे हैं। इन कारणों के कुछ भी, जैसे पशुओं को दूध कम देना, पशुओं को प्रतिबंधित होना, दूध उचित दामों में ना बिक पाना, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। जब आपको आपके बिजनेस में बाधक कारण का पता चल जाए तो उसे तुरंत ही निवारण करें। समय समय पर पशुओं का टीकाकरण करवाते रहें, जिससे आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएगी आपके पशु, क्योंकि साथ में साथ पशुओं का बीमा जरूर करवाएं ताकि आपका किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। डेयरी फार्मिंग से सफलता से कुछ ज़रूरी टिप्स मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यह बिजनेस करने के लिए सबसे पहले कोशिश करें कि व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस व्यवसाय को लेकर बात करें और अपने एरिया के लोगों को जागरूक करें। जब भी किसी भी व्यावसायिक फार्म का भ्रमण कर रहे हों तो वहाँ पर उससे बात करके जो भी आपके बिजनेस में ना हो उससे संपर्क करें। अपने नज़दीकी पशु चिकित्सालय से मिलकर उसी व्यवसाय की संभावनाओं के बारे में बात करें। सो ये महत्वपूर्ण टिप्स हैं, आप इनकी जानकारी ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसमें कौन कौन से लाइसेंसेस लेना है तो आप कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इन लाइसेंसेस के बारे में बताएंगे। वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। अपने हर चाहने वाले को इस वीडियो को शेयर करना तथा इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूँ फिर किसी अमेजिंग फैक्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।